हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ एक बहुत मजेदार टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है बहुभ्रूणता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो बेटा, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बहुभ्रूणता होती है, जिसको हम पॉली एम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं, वो होता क्या है, कहाँ पाया जाता है और इसकी खोज किसने की थी। देन उसके बाद में हम जानेंगे कि बहुभ्रूणता जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम जानते हैं जो हमारा शब्द बहुभ्रूणता है, बहुभ्रूणता, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। अगर हम बेटा इस शब्द पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब निकालना चाहें, इस पॉली एम्ब्रियोनी वर्ड को तोड़ करके देखना चाहे, तो हमको क्या देखने को मिलता है। चलिए, अगर हम इस शब्द को तोड़ते हैं, इस शब्द को तोड़ेंगे तो पॉली एम्ब्रियोनी को मैं तोड़ता हूं, सेम वही बहुभ्रूणता हो जाएगा। तो पॉली एम्ब्रियोनी में देखेंगे आप, तो यहाँ पर दो शब्द है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला शब्द है, पहला वर्ड है, वो है पॉली, एंड जो सेकेंड यानी कि दूसरा वर्ड है वो है एम्ब्रियोनी। ठीक है, पहला शब्द क्या है हमारा? पहला शब्द है हमारा पॉली और दूसरा शब्द है हमारा एम्ब्रियोनी। अब देखो, इसको हम और तोड़ते हैं और सरल भाषा में लिखते हैं। तो पॉली का मतलब होता है कई, ठीक है। पॉली का मतलब होता है कई यानी कि मेनी, बहुत सारे। एम्ब्रियोनी का मतलब होता है एम्ब्रियो यानी कि बहुत सारे भ्रूण, ठीक है। तो पॉली का मतलब क्या होता है बेटा? पॉली का मतलब होता है मेनी। मेनी ये में पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी होता है यानी कि कई होता है। और या फिर देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं इन दोनों वर्ड पॉली की और एम्ब्रियोनी की, पॉली क्या होता है, एम्ब्रियोनी क्या होता है, तो अगर हम पॉली को और सरल करना चाहें, ठीक है, बहुत ज्यादा सरल करना चाहें, तो क्या हो जाएगा? पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत सारा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं मोर देन टू, ठीक है, यानी कि टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू मतलब पॉली दो या फिर दो से अधिक ना, पॉली हो जाएगा। और एम्ब्रियोनी को अगर हम कहें, एम्ब्रियोनी को अगर हम डिफाइन करें, तो एम्ब्रियोनी का बेटा मतलब होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। तो इसको अगर हम हिंदी में डिफाइन कर दें, हिंदी में अगर कहें तो कहते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, ठीक है। दो या दो से अधिक भ्रूण के बारे में आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इसमें हम क्या लिखेंगे? आधा तो कम है, हो गया, ठीक है। आधा परिभाषा मैंने बता दिया पॉली एम्ब्रियोनी का। अगर इसको कंप्लीट करना हो तो कैसे लिखेंगे हम? जब एक बीजांड, ठीक है, जब एक बीजांड या बीज से बहुत सारे भ्रूण का निर्माण होता है, तो उसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं। हमने वही बात कहा ना भाई, दो या फिर दो से अधिक यानी कि बहुत सारे हो जाएंगे। दो से अधिक का मतलब बहुत सारा होता है, भ्रूण का मतलब होता है भ्रूण। तो जब एक बीजांड या बीज से ही बहुत सारे भ्रूण का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? पॉली एम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं। डिफाइन क्लियर हुआ? चलो, अगर हम लिखते हैं इसको कैसे लिखेंगे? तो जब एक ही बीजांड या बीज से, एक ही बीजांड या बीज से बहुत सारे कहें या फिर बहुत से कहें भ्रूण का निर्माण होता है, तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता कहते हैं। सिंपल सी बात है, आपको ये याद रखना है। पॉली एम्ब्रियोनी यानी कि बहुभ्रूणता का मतलब होगा कि वहां पर ढेर सारे भ्रूण का निर्माण होता है। समझ में आया? तो क्या हो गया कि जब एक बीजांड या फिर एक बीज से बहुत सारे भ्रूण का विकास होता है, तो उसे हम बहुभ्रूणता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं। अब अगर हम अगले पॉइंट को देखते हैं, तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हमारा पहला पॉइंट है।
दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो बहुभ्रूणता होती है, जो पॉली एम्ब्रियानी होती है, उसे हम कहाँ देख सकते हैं, किस प्रकार के पौधों में ये पाई जाती है। तो अगर हम बात करते हैं इसके स्थान की, यानी कि कहाँ पर इसको देख सकते हैं, तो अगर हम कहते हैं जो अनावृत बीजी पादप होते हैं, अनावृत बीजी पादप, ठीक है। अनावृत बीजी पादप का बेटा मतलब होता है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स की बात करते हैं तो जो पॉली एम्ब्रियानी होती है, ठीक है, जो पॉली एम्ब्रियानी होती है जिसको हम बहुभ्रूणता कहते हैं, वो एक सामान्य घटना होती है। एक सिंपल सी बात होती है कि जो अनावृत बीजी पादप होते हैं वहां पर बहुत सारे भ्रूण का निर्माण होता है, एक ही बीज से या फिर एक ही बीजांड से, ठीक है। तो अनावृत बीजी पादप में बहुभ्रूणता एक सामान्य घटना है, एक सामान्य घटना है। क्लियर हुआ। अब आगे अगर हम अगली पॉइंट की बात करते हैं तो अगली पॉइंट में ये हो जाएगा कि जो हमारा आवृत बीजी पादप होता है जिसको हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट एकमात्र ऐसा प्लांट है जिसमें रूट, स्टेम, लीफ, साथ साथ फ्लावर एंड सीड सब कुछ क्लियर होता है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर आवृत बीजी पादप, आवृत बीजी पादप, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बहुभ्रूणता जिसको हम पॉली एम्ब्रियानी कहते हैं, बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें एक सामान्य घटना नहीं है। जैसा कि हम बात करते हैं अनावृत बीजी पादप में, तो वहां पर जो बहुभ्रूणता होता है वो एक सामान्य घटना होता है, तो वहां पर आप हर पौधे में लगभग बहुभ्रूणता को देख सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जिसको हम आवृत बीजी पादप कहते हैं, तो यहाँ पर जो बहुभ्रूणता होता है बेटा आप कहीं कहीं पर इसको देख सकते हो, ठीक है। अब अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो अगला पॉइंट हमारा बहुत ही जानदार पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, आप उसको याद करिएगा। हर पॉइंट को भूल जाइए लेकिन उस पॉइंट को मत भूलिएगा। अगला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, लिखेंगे हम बहुभ्रूणता की खोज, बहुभ्रूणता की खोज की बात करते हैं बेटा, तो बहुभ्रूणता की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम क्या है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुभ्रूणता यानी कि पॉली एम्ब्रियानी की खोज की थी। अगर हम बात करते हैं सन की, यानी कि किस सन में की थी, तो वो जो डेट है, वो जो सन है वो है 1719, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कब, तो ने 1719 ईस्वी में, 1719 ईस्वी में बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कर दिया था। इतना पॉइंट क्लियर हुआ बेटा। एक बार फिर से देखते हैं, जो बीजांड होता है या फिर जो एक बीज होता है, अगर एक बीजांड या फिर एक बीज से बहुत सारे भ्रूण का यानी कि बहुत सारे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो वो पॉली एम्ब्रियानी कहलाता है। पॉली एम्ब्रियानी का जो प्रोसेस होता है, वो फिर जो इवेंट होता है, या फिर कह लें पॉली एम्ब्रियानी यानी कि बहुभ्रूणता की जो घटना होती है वो सामान्य होती है आवृत बीजी
वो सामान्य होती है अनावृत्त बीजी पादप यानी कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में, और जो आवृत्त बीजी पादप होता है जिसको एंजियोस्पर्मिक प्लांट करते हैं, वहां पर ये जो घटना होती है वो बहुत ही रेयर देखने को मिलती है, बहुत ही कम देखने को मिलती है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं बहुभ्रूणता की खोज की, तो बहुभ्रूणता की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है एंटोनी वान लीवेनहॉफ। इन्होंने 1719 ईस्वी में बहुभ्रूणता की खोज कर दी थी। इसको आप पटा से नोट कीजिए। फिर मैं आगे चलता हूं, बात करता हूं कि बहुभ्रूणता कितने प्रकार का होता है। चलिए 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बात करते हैं हम बहुभ्रूणता कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियनी की हम बात करेंगे आगे। चलो आगे हम बात करते हैं बहुभ्रूणता के प्रकार की। बहुभ्रूणता के प्रकार, बहुभ्रूणता के प्रकार जिसको इंग्लिश में बेटा हम कहते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियनी। पॉलीएम्ब्रियनी, ठीक है। पॉलीएम्ब्रियनी कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से पॉलीएम्ब्रियनी को आपको पढ़ना है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस अगले पॉइंट को। तो सबसे पहले बेटा अगर हम बात करते हैं बहुभ्रूणता के प्रकार की, तो बहुभ्रूणता मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। बहुभ्रूणता कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कितने प्रकार का होता है। उसका नाम बहुभ्रूणता मुख्य रूप से होता है 4 प्रकार का। पहला जो प्रकार होता है वो होता है सरल बहुभ्रूणता। सरल बहुभ्रूणता इसको हम कहते हैं सिंपल पॉलीएम्ब्रियनी, ठीक है। इसको कहते हैं हम सिंपल पॉलीएम्ब्रियनी, सिंपल पॉलीएम्ब्रियनी। एंड जो दूसरा होता है बेटा वो दूसरा देख लो। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है मिश्रित बहुभ्रूणता। मिश्रित बहुभ्रूणता जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियनी, मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियनी। और अगर हम बात करते हैं तीसरे की, तो तीसरा जो होता है वो होता है हमारा विदलन बहुभ्रूणता। तीसरा क्या होता है हमारा, वो होता है विदलन बहुभ्रूणता। विदलन बहुभ्रूणता जिसको हम कहते हैं क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियनी। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियनी। एनर्जी वीक हो रही है। और जो हमारा चौथा होता है वो होता है अपस्थानिक बहुभ्रूणता। अपस्थानिक बहुभ्रूणता। अपस्थानिक बहुभ्रूणता देखो, अपस्थानिक बहुभ्रूणता जो होता है इसको कहते हैं एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियनी, ठीक है। या फिर कहें, चलो लिखते हैं इसको हम, अपस्थानिक बहुभ्रूणता को हम कहते हैं एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियनी। क्लियर हुआ बेटा इतना। ये 4 प्रकार का पॉलीएम्ब्रियनी आपको पढ़ना है। कौन कौन सा फिर से देख लेता हूं मैं एक बार। सरल बहुभ्रूणता जिसको हम सिंपल पॉलीएम्ब्रियनी के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है बेटा वो होता है मिश्रित बहुभ्रूणता जिसको हम मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियनी के नाम से जानते हैं। तीसरा जो हमारा होता है वो है विदलन बहुभ्रूणता जिसको हम क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियनी के नाम से जानते हैं। चौथा होता है अपस्थानिक बहुभ्रूणता जिसको हम कहते हैं एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियनी। तो मैं आशा करता हूं कि ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, चारों के नाम आपको याद हो गए होंगे। और अब बात करते हैं हम चारों को बारी बारी से कैसे डिफाइन करेंगे, चारों का डेफिनेशन क्या होगा, चारों में कौन कौन सा एग्जाम्पल पाया जाएगा, उस एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं सरल बहुभ्रूणता को, सरल बहुभ्रूणता में जो एग्जाम्पल होता है वो होता है ब्रेसिका। देखो ब्रेसिका एक फैमिली का नाम है। ब्रेसिका के अंदर जितने भी आपके गोभी आ जाएगा, सरसों आ जाएगा, ये सभी आ जाएंगे आपके इस सरल बहुभ्रूणता के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इधर मिश्रित बहुभ्रूणता, तो इसके अंदर जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा पोहा और एलियम। एलियम का मतलब होता है प्याज, लहसुन, ठीक है, ये सभी आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विदलन बहुभ्रूणता की, तो विदलन के अंदर आपका यहाँ पर आ जाएगा क्रोटोलेरिया,
ठीक है, कोप्रिलेरिया एक पादप का नाम है, वो आ जाएगा। इसका फिगर मैं आगे दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और जो आपका अपाषाणिक बहुभुरता होता है, इसमें आपका नींबू आ जाएगा, संतरा आ जाएगा, आम आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ अगर हम सरल बहुभुरता को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे उसकी। ठीक है, चिल्ला का अब अगर हम बात करते हैं सरल बहुभुरता की, सरल बहुभुरता क्या होता है, तो इसके द्वारा क्या होता है, बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोष पाए जाते हैं और प्रत्येक भ्रूणकोष से क्या होता है, बाद में भ्रूण का विकास हो जाता है। ठीक है, एक बीजांड होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, भ्रूणकोष पाया जाएगा और प्रत्येक भ्रूणकोष आगे चल करके भ्रूण का निर्माण कर लेता है। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, उसको देखिए, मिटा देता हूं। देखो, देखो सरल बहुभ्रूणता की जो दशा होती है, जो कंडीशन होती है, इस दशा में बीजांड में, इस दशा में बीजांड में क्या होता है, बहुत से भ्रूण कोष पाए जाते हैं। बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष का बेटा मतलब होता है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक होते हैं और इनमें बाद में क्या होते हैं, अनेक ऊ स्पोर बन जाते हैं। ऊ स्पोर का बेटा मतलब होता है अंड कोशिका। ठीक है, एक सेल कहें या फिर ऊ स्पोर कहें, सबका मतलब एक ही है, अंड कोशिका। तो इनमें बाद में, इनमें जो हमारे भ्रूणकोष होते हैं उसमें, इनमें बाद में ऊ स्पोर यानी कि अंडकोशा बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, प्रत्येक ऊ स्पोर से भ्रूण का निर्माण होता है। बी पॉइंट में क्या होगा, प्रत्येक ऊ स्पोर से भ्रूण का निर्माण होता है। देखो मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, ब्रेसिका। ठीक है, उदाहरण इसका हो जाएगा ब्रेसिका। उदाहरण यानी कि एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल में एक फैमिली होता है ब्रेसिका। ब्रेसिका कुल के जितने भी पौधे होते हैं उसमें सरल प्रकार का बहुभ्रूणता पाया जाता है, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो मटर हो, चाहे वो गोभी हो, ये सभी ब्रेसिका फैमिली के होते हैं और इसमें सरल प्रकार का बहुभ्रूणता पाया जाता है। अभी इस लाइन को जो आपने पढ़ा, जो लिखा, इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने क्या बताया कि इस दशा में क्या होता है, बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोष पाए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एक सरसों का फल है। ठीक है, सरसों का एक फल है, इसी प्रकार से होता है ना। इसको अगर हम खोल लें, फाड़ दें, तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये होगा तो ऐसे ही, यहां पर इस प्रकार से हो जाएगा। सभी ये सफेद होगा। ठीक है, ये सभी क्या होंगे, सफेद रंग के होंगे। हाँ, सफेद रंग के होंगे, पतले पतले लेयर होंगे। बाद में क्या होता है, ये जो सफेद रंग के फफोले जैसे दिखाई देते हैं, उसी में क्या हो जाता है, बीज का निर्माण हो जाता है। अब ये जो बीज है बेटा, ये पहले तो भ्रूण बनता है, पहले एम्ब्रियो बनता है इस प्रकार से। अब जब ये एम्ब्रियो क्या होगा, डेवलप होगा, यानी कि आगे चल करके ये बहुत बड़ा होगा, तो जाकर के बीज का निर्माण कर लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बता दिया ब्रेसिका, और यहाँ पर कुछ मैंने फोटो भी लगा दिया है ब्रेसिका फैमिली के सदस्यों का, वो आप देख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं दूसरा हमारा क्या होता है बहुभ्रूणता किस प्रकार का। तो हमने आपको बता रखा है कि दूसरे प्रकार का जो बहुभ्रूणता होता है वो होता है मिश्रित बहुभ्रूणता, जिसको हम मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनिक के नाम से जानते हैं। तो इसको भी मैं लिख लेता हूं। दूसरे प्रकार का जो होता है वो होता है मिश्रित बहुभ्रूणता। ठीक है, क्या होता है,
मिश्रित बहुभ्रूणता, मिश्रित बहुभ्रूणता, जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियानी। मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियानी, इसमें क्या होता है इसको देख लो। इसमें एक से अधिक पराग नलिकाएं जो होती हैं वो बीजांड के अंदर प्रवेश करती हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पराग कण का अंकुरण। ठीक है, टॉपिक आपने पढ़ा होगा पराग कण का अंकुरण। जब पराग कण का अंकुरण होता है तो बीजांड में एक पराग नलिका जाती है। ठीक है, और उससे क्या होता है, नर युग्मक भी जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो मिश्रित बहुभ्रूणता एकदम सरल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, आप अंत तक बने रहिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कि हमारा एक बीजांड है और इसमें ये कोशिकाएं हैं। इधर मान लेते हैं इस प्रकार के बीजांड का चित्र बनता है। मैंने रफली डायग्राम बनाया है, ये भी खराब नहीं है। ठीक है, ये हमारा बीजांड है। बीजांड में ये सारी कोशिकाएं हैं। इस भाग को हम कहेंगे निभाग भाग, कैलाजल भाग कहेंगे। और इधर जो कोशिकाएं होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका। और ये जो बेटा बीच में है इसको हम कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। क्या कहते हैं इसको हम, द्वितीयक केंद्रक, इसको कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। और इधर जो है हमारा साइड साइड, इन दोनों साइड वाले कोशिका को हम क्या करते हैं वो भी जान लेते हैं। इन दोनों साइड साइड यानी कि ये जो दो किनारे किनारे की कोशिका है इसको हम सहायक कोशिका कहते हैं, सहायक कोशिका। क्लियर हुआ। और अगर हम बात करते हैं इसके बीच में भी एक कोशिका है, याद रखना बीच में भी एक कोशिका है, तो इस बीच वाले कोशिका का नाम होता है अंड कोशिका, अंड कोशिका। क्लियर हुआ इतना। अब क्या होता है कि इस मिश्रित प्रकार के बहुभ्रूणता में पराग नलिका जो होती है वो ढेर सारी आ जाती है। ठीक है, पराग कण ढेर सारे होंगे तो ढेर सारे पराग नलिका आ जाती है अंदर। तो मान लीजिए एक पराग नलिका ये हो गया, दूसरा पराग नलिका ये हो गया, तीसरा पराग नलिका ये हो गया। और प्रत्येक पराग नलिका से क्या होता है, नर युग्मक भी साथ साथ आता है, मेल गैमेट भी साथ साथ आता है प्रत्येक पराग नलिका से। अब जब अलग अलग पराग नलिका से अलग अलग नर युग्मक आएंगे तो कहीं ना कहीं वो निषेचित होंगे, कहीं ना कहीं वो संलयित होंगे, जरूर होंगे। तो वो जो युग्मक होता है वो अलग अलग जगहों पर जाकर के संलयित हो जाता है। जब अलग अलग जगहों से संलयित होता है तो अलग अलग प्रकार के एम्ब्रियो का भी निर्माण होता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं मिश्रित बहुभ्रूणता। जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा पहला नर युग्मक है वो आया और हमारे अंड कोशिका के साथ निषेचित हो गया। ठीक है, अंड कोशिका के साथ निषेचित हुआ तो इसका मतलब ये है कि 100% तय है यहाँ पर भ्रूण का विकास होगा, युग्मनज बनेगा। ठीक है, युग्मनज बनेगा, युग्मनज बनने के बाद क्या होगा, भ्रूण का विकास हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे प्रकार का जो हमारा आता है नर युग्मक, वो कर लिया संलयन कर लिया सहायक कोशिका के साथ। जब सहायक कोशिका के साथ संलयन किया तो वो भी बनाएगा भ्रूण। और उसके बाद अगला जो आता है वो भी हमारा कर लेता है प्रतिमुख कोशिका के साथ संलयन, तो वो भी भ्रूण बनाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ढेर सारे नर युग्मक आएंगे, ढेर सारी कोशिकाओं के साथ संलयित होंगे और ढेर सारे भ्रूण का विकास होगा। इसलिए इसको हम कहते हैं मिश्रित बहुभ्रूणता। तो चलिए लिखते हैं कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको साफ कर दूं। देखो मिश्रित बहुभ्रूणता, इसमें लिखेंगे हम, इसमें एक से अधिक पराग नलिका, एक से अधिक पराग नलिका बीजांड में एक से अधिक पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है, ठीक है। और एक नर युग्मक जो होता है वो हमारे अंड कोशिका के साथ संलयित कर लेता है। इसके अलावा जितने भी नर युग्मक बनते हैं वो सहायक कोशिका तथा प्रतिमुख कोशिका के साथ करते हैं। तो लिखेंगे हम अतिरिक्त
नर युग्मक, अतिरिक्त नर युग्मक, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका तथा प्रतिमुख कोशिका, सहायक कोशिका तथा प्रतिमुख कोशिका से संयुक्त होकर, से संयुक्त होकर, से संयुक्त होकर, होकर द्विगुणित, द्विगुणित, द्विगुणित भ्रूण का विकास करते हैं, द्विगुणित भ्रूण का विकास करते हैं। अब बेटा अगर हम उदाहरण की बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा पोवा और एलियम। एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण पोवा तथा एलियम, तथा एलियम, पोवा तथा एलियम इसका उदाहरण है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको बेटा अगला और तीसरा पढ़ेंगे हम विदलन बहुभ्रूणता। ठीक है, विदलन बहुभ्रूणता, इसको हम कहते हैं क्लीवेज, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। नाम देखो बेटा, क्लीवेज का मतलब होता है विदलन, और विदलन का जो मतलब होता है वो होता है विभाजन यानी कि बंटवारा। ठीक है, यहां पर क्या होता है, किसी चीज का बंटवारा होगा, बंटवारा होने के बाद भ्रूण का विकास होगा। तो लिखेंगे क्या, सिंपल से ये होता है कि यहाँ पर जो युग्मनज बनता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने के बाद जो युग्मनज बनता है, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने के बाद जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट में डिवीजन होता है, क्लीवेज होता है, जिससे वो जाइगोट दो भागों में डिवाइड हो जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, और फिर दोनों से एक भ्रूण यानी कि एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो क्रेटेलेरिया नाम का एक पौधा होता है, जहां पर ये आपको देखने को मिलता है। दूसरा होता है निम्फिया एडवेना। ठीक है, निम्फिया एडवेना नाम का भी एक पौधा होता है, यहाँ पर भी विदलन बहुभ्रूणता देखने को मिलता है। फिर मैं लिखता हूं, इसको कैसे लिखूंगा, तो लिखेंगे यह बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता युग्मनज, युग्मनज यानी कि जाइगोट में, जाइगोट में दो अथवा अधिक, दो अथवा अधिक, या फिर हम कहेंगे युग्मनज के दो अथवा अधिक भागों में बट जाने से होता है, बट जाने से होता है या फिर विभाजन से होता है। आगे चल करके क्या होता है, प्रत्येक भाग से भ्रूण का विकास, प्रत्येक भाग से भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, भ्रूण बनता है। उदाहरण में हम लिखेंगे, उदाहरण की बेटा अगर बात करते हैं तो क्रोटोलेरिया, क्रोटोलेरिया और एग्जाम्पल एक आता है निम्फिया एडवेना, निम्फिया एडवेना। ये दो प्रकार के पौधे होते हैं जहां पर आपको विदलन बहुभ्रूणता देखने को मिलेगा। अगर आप बात करते हैं बेटा जो आखिरी हमारा होगा, चौथा जो होता है वो होता है अपस्थानिक, अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता कहें या फिर अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। देखो एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी क्या होता है कि जो भ्रूण होता है वो बीजांड काय
या फिर अध्यावरण जिसको इंटेगुमेंट कहते हैं कि कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होता है। ठीक है, लिखेंगे हम भ्रूण बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की कोशिकाओं के विभाजन से बनता है। समझ में आ बेटा? जो अध्यावरण होता है या फिर जो बीजांडकाय होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं में जब विभाजन होता है तो अगर भ्रूण बन जाता है तो उसको हम कहते हैं अपस्थानिक बहुभ्रूणता। और इस प्रकार की जो बहुभ्रूणता होती है या फिर इस प्रकार की जो भ्रूणता होती है वो सामान्य होती है, देखने को हमको मिल जाती है हमारे नींबू में, ठीक, संतरा में, नींबू, संतरा, आम आदि में। तो बेटा मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो हमने बताया है 4 प्रकार का बहुभ्रूणता की खोज, ये सभी पॉइंट आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा और दिमाग में बैठ भी गया होगा। तो इसी के साथ मैं अपने क्लास का अंत करता हूं और मिलता हूं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए आप हमारे साथ अच्छे से पढ़ाई करने के लिए।